हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायस राव क्लासेस। फ्रेंड्स, आपके साथ आज हम डिस्कस करेंगे जून मंथ की करंट अफेयर। जून मंथ में जो भी घटनाएं रही होंगी देश या विदेश में, सारी घटनाएं हमने इस वीडियो में कवर की हैं। कोशिश हमारी फ्रेंड्स यही है इस वीडियो के माध्यम से कि जून मंथ के अंतर्गत जितनी भी घटनाएं रही होंगी जिनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आने की, उन सब क्वेश्चनों को हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं अपने क्वेश्चंस। वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे इसमें। चलिए, पहला क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में भारत की सार्वजनिक रेटिंग को Baa2 से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है Baa3। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? CV जॉर्ज जी को। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? राज्य है पंजाब। पंजाब ने मिशन फतेह अभियान शुरू किया है। केंद्र सरकार ने जिस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्याय करने की मंजूरी दे दी है, वो है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं रवीश कुमार जी। इनको हाल ही में फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जिस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज़ एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है, वह देश है अमेरिका। भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है उदय कोटक जी को, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो वो हुए हैं 7 समझौतों पर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अगला है, ट्विटर ने गूगल के जिस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उनका नाम है पैट्रिक पिचेट। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो वह है भूटान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और भूटान के बीच समझौते ज्ञापन पर हाल ही में मंजूरी दे दी है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? तो वह है जैव विविधता। ये आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, ये वन लाइनर क्वेश्चन है आपके लिए। इससे क्या है, पूरे जून मंथ में जितनी भी जो भी चीज़ें रही होंगी देश विदेश में, जो भी घटना रही होगी, वो सब हम आपको फास्ट ट्रैक तरीके से यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला, सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL ने हाल ही में जिस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है, वह हैं वीरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपको पता होगा, 5 जून को। अगला देखते हैं यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस निजी सचिव को वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है, वह हैं राजीव टोपनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में वीज़ा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है 10 साल तक। 10 वर्ष तक 2550 तबलीगी जमातियों को भारत आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला है, विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह है 3 जून को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो वह है 14 खरीफ फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की इजाज़त केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में दी है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में किस राज्य को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो वह है असम राज्य को। विश्व पाचन दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड डाइजेस्ट हेल्थ डे 29 मई को। अगला है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की समस्या के समाधान में सहायता करने हेतु किस नाम के एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह है चैंपियन पोर्टल। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की समस्या का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है गायत्री कुमार को। अगला देखते हैं, हाल ही में जिस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है वो है दीप्ति शर्मा। हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आदेश गुप्ता जी को। हाल ही में जिस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है वह निसर्ग। आपने इसके बारे में सुना होगा। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य सरकार को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? वह बिहार राज्य को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 मई। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, आप इसे दिवस में मान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आर श्रीलेखा को। केरल की पहली महिला डीजीपी। अश्वनी भाटिया को हाल ही में जिस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वे हैं, कौन सी बैंक है? एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में अश्वनी भाटिया जी को नियुक्त किया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा है? तो वह है खेल रत्न के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है वह देश है चीन। हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है? विवेक लाल जी को, कैलिफोर्निया में। रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? तो वह उन्होंने भेजा है अर्जुन अवार्ड के लिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण सिंघल जी को। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे कितने भी क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहे हैं ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आने के लिए। चलिए नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौटे कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना की शुरुआत या इसकी घोषणा किस राज्य ने की है? तो वह है मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश ने रोजगार सेतु एक ऐप की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वह थे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद।
विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जून को। केंद्र सरकार ने 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? तो वह 445 करोड़ रुपए की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस सलामी बल्लेबाज को नामांकित किया है? तो वह हैं रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मार्कोस ट्रायोजो। हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत ने जिस राज्य में सड़कों के सुधार के लिए $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, वह राज्य है महाराष्ट्र। एशियाई विकास बैंक और महाराष्ट्र ने $177 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं सड़कों के सुधार के लिए। फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां यानी 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। वह हैं अक्षय कुमार। कन्नड़ फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से बंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 39 साल की उम्र में निधन हो गया। वह हैं चिरंजीवी सरजा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 2022 महिला एशियाई विश्व कप की मेज़बानी का अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है? तो वह है भारत। 2022 में महिला एशियाई कप की मेज़बानी का अधिकार। हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। ठीक है। अगला है, जिस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दे दी है, वह राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दे दी है। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पुरुष जिम्नास्टिक का हाल ही में निधन हो गया? उनका नाम है कुर्ट थॉमस। विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 जून को। हाल ही में कर्नाटक के जिस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, वह है हुबली स्टेशन, जहां दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। विश्व प्रत्यावर्तन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 जून को। हाल ही में जिस भारतीयों को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, वह हैं रंजीत कुमार, जिनको नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जिस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है, वह IIT हैदराबाद ने। IIT हैदराबाद के द्वारा कोविड-19 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट तैयार की गई है। उत्तराखंड के जिस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है, वह जिला है हल्द्वानी। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों के घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, वह है पंजाब सरकार ने। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट दिवसों में से एक दिवस है।
वह राज्य सरकार जिसने अगले 6 महीने में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना तैयार की है वह उत्तर प्रदेश। महिंद्रा फाइनेंस के साथ जिसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है वह मारुति सुजुकी ने। हाल ही में जिस राज्य में मंत्रिमंडल ने गौवध निरोधक यानी संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है वह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने गौवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है वह राजस्थान। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है? तो वह 270 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए जिस नाम से एक अभियान की शुरुआत की है वह स्पंदन। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा स्पंदन कार्यक्रम पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश में के संयुक्त हाईकोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? वह जावेद इकबाल वानी को। कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? तो वह 11,540 करोड़ रुपए का। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता जब तक बढ़ाने का निर्णय किया है, यानी 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय किया है केंद्र सरकार के द्वारा। हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वह संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा अपना पहला मंगल मिशन। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो वह समझौता किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ। केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो वह है हरा। हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्वैवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देश में कितने स्थान पर रहा? तो भारत का स्थान रहा 168वां। स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह मोनिका कपिल मोहता को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 जून को। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है वह आंध्र प्रदेश के द्वारा। भारत सरकार और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डेनमार्क के साथ भारत ने बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं। साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण किस दिन लगा? वो था 21 जून को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस शहर को राज्य की समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है वह है गैरसैंण। राहुल श्रीवास्तव को जिस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है वह देश है रोमानिया। हाल ही में जिस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है वह देश है बांग्लादेश।
मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर जो माना गया है वो है मुंबई। जिस देश के मानव रहित समरसेबिल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है वह देश है चीन। वह राज्य सरकार जिसने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है वह मध्य प्रदेश राज्य। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 और 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ जितनी रहने का अनुमान लगाया गया है वह 9.5%। गुजरात के गिर के जंगल में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 से के मुकाबले बढ़कर अब कितनी हो गई है? अब हो गई है 674। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया है तो वह कर्नाटक राज्य की सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWUF ने जिस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है वह खिलाड़ी है संजीता चानू। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटन किए हैं तो वह 4000 करोड़ रुपए। वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल को वहां भेजेगा वह देश है भारत। अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी जो देश करेगा वह है बहरीन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने हाल ही में जिस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री के लिए की है वह है IM विजयन फुटबॉल महासंघ के पूर्व कप्तान। भारतीय निर्यात आयात यानी एग्जिम बैंक ने जिस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है वह देश है मलावी। हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वह है पंकज त्रिपाठी। हाल ही में जिस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दे दी है वह देश है पाकिस्तान। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है तो वह है 5714 करोड़ रुपए। ऑटिस्टिक प्राइड डे किस दिन मनाया जाता है तो वह 18 जून को। नेक्स्ट है हाल ही में जिस देश को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है वह है भारत। हाल ही में जिस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है वह है बायर्न म्यूनिख। जिस शहर ने रेलवे स्टेशन ने रॉबर्ट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है वह शहर है पुणे रेलवे स्टेशन।
वह देश जिसके क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पुरे का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया, वह किस देश के थे? न्यूजीलैंड। जिस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक संस्थान पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है, वह है आईआईटी खड़गपुर। अगला क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है? वह 15 जून को। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एथलीट्स हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है, वह राज्य है असम। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा परिषद की रिक्त हो रही कितनी सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने की घोषणा की है? तो वह 9 सीटों पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह आरोग्य पथ। फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वह शंभू एस कुमारन। हाल ही में नासा ने पहली बार जिस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का मुख्य या प्रमुख नियुक्त किया गया है, वह हैं कैथी ल्यूडर्स। बॉलीवुड के जिस चर्चित अभिनेता ने हाल ही में अपने घर पर खुदकुशी कर ली है, वह सुशांत सिंह राजपूत। आप सबने इनके बारे में सुना ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? वह 13 जून को। विश्व फुटबॉल की नियामक संस्थान फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कितने स्थान पर कायम है? वह 108वें स्थान पर। भारत जिस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा, वह है बांग्लादेश के साथ मिलकर। इंटेक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? तो वह 500 साल पुराना। हाल ही में देश के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया, वह है बसंत राय जी। विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 जून को। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में जिसे बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया है, वे हैं ग्रीम हिक को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने बैटिंग के कोच के पद से हटा दिया है, ग्रीम हिक। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस देश में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकाने से वापस लेने की योजना की पुष्टि की है, तो वह किस देश से वापस ले रहे हैं? जर्मनी से 9,500 अमेरिकी सैनिकों को वापस ला रहे हैं। किस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नए नक्शे को मंजूरी दे दी है? तो वह नेपाल देश की सरकार ने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। जून के लिए हम पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आएंगे, तो जल्दी ही आप उस पार्ट 2 में जून में हुई घटनाओं को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।